थक जाओ तो रुकना ठीक है, पर रुक कर लौटना नहीं। सफर लंबा हो सकता है, पर मंजिल से कम नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कि अगस्त 2025 का राशिफल इनका कैसा रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम विवाह, भाग्य, करियर और व्यापार की संपूर्ण जानकारी, और अंत में बताएंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इनके ग्रहों की स्थिति। तो देखें, प्रथम भाव में राहु है, जबकि शनि द्वितीय भाव में है, और गुरु और शुक्र की युति पंचम भाव में हो रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य और बुध छठे भाव में और केतु सप्तम भाव में और मंगल अष्टम भाव में है। अब हम जानेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में। तो राहु प्रथम भाव में और बुध छठे भाव में, तो थोड़ी सी माइग्रेन, हेडेक, स्किन एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है, खास तौर से भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। सावधानी ये है कि दूसरों के इन्फेक्शन से खुद को दूर रखें। स्किन और डाइट का ध्यान रखें। कोई भी थकावट लगे तो रेस्ट जरूर करें। मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। इसके बाद हम देखेंगे कुंभ राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए यानी शिक्षा का क्या प्रभाव रहेगा। तो हम देखें, पंचम भाव में गुरु शुक्र यानी दो दो गुरु बैठे हुए हैं। इस समय इनकी हायर एजुकेशन के लिए श्रेष्ठ समय है। अच्छे पॉजिटिव संकेत हैं। पढ़ाई पर गहरा फोकस रहेगा। नई शिक्षा, नई दिशा में सोचना होगा। विदेश व दूर की यात्रा हेतु सोच बनेगी। आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन बुध आपके छठे भाव में है, कभी कभी ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस यानी कंफ्यूज कर सकता है। दूसरे की बातों में न आए, आत्मविश्वास रखें और संयम से काम लें। के बाद हम देखें इनके लव लाइफ और प्रेम के लिए संबंध में। तो इनके फर्स्ट हाउस में राहु है, तो मन तो हमेशा डाउट, संदेह और शंका से भरा होगा। लेकिन पंचम में गुरु और शुक्र होने के कारण रिलेशन में प्यार और समझदारी रहेगी। इस महीने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे छोटी छोटी बातों पे शक ना करें, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठा है। तो निश्चित है कि वो भ्रम तो पैदा करेगा ही। सुझाव आपका ये है कि संवाद यानी आपस में बातचीत रखें, वो एकदम खुली और स्पष्ट रखें। जो बात चुप रह जाए उससे दूरी बनाए रखें। इसके बाद में हम इनके वैवाहिक जीवन की देखें। तो आपके सप्तम भाव में केतु है। जीवन साथी से कभी कभी असमर्थ या संतोष की भावना हो सकती है, परंतु 17 अगस्त के बाद सप्तम में सूर्य आ जाएंगे, जिससे कि रिश्तों में गर्माहट और सुधार आएगा। आपके लिए सलाह ये है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, और अगस्त के दूसरे महीने में वैवाहिक जीवन आपके लिए कुछ बेहतर होगा। अब हम अंक के लिए भाग्य की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य कैसा रहेगा। तो भाग्येश है आपका शुक्र और गुरु दोनों पंचम भाव में हैं। तो भाग्य साथ देगा, शुभ कार्यों की योजना बनेगी, और सेल परचेज, निवेश, यात्रा सब में लाभ मिलेगा। आप जो सोचेंगे वह पूर्ण होगा, बशर्ते विश्वास और स्पष्टता से निर्णय लें। इसके बाद में हम इनके करियर की बात करें, तो हम देखेंगे कि करियर इनका दसम भाव में के स्वामी मंगल हैं और वो अष्टम में बैठ गए हैं। तो आपको कुछ मेंटल स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। काम में मन नहीं लगेगा, उसको आप टाल मटोल करेंगे, आलस से भरा होगा। लेकिन याद रखना, अष्टम का मंगल आपको रिसर्च और गहराई और परिवर्तन में सहयोग करता है। अगर आप
जो स्थान परिवर्तन या कोई जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 17 अगस्त के बाद समय अच्छा है। शुरुआती 10-15 दिन आपको धैर्य रखना होगा, फिर आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। के बाद में हम बिजनेस वालों के लिए बात करते हैं कि कुंभ राशि का बिजनेस वालों का कैसा रहेगा अगस्त का महीना। तो गुरु जो है लाभेश और धन भाव को देख रहा है, शुक्र भी पंचम से लाभ को देख रहा है। तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में बिजनेस में ग्रोथ होगी, फाइनेंस में सुधार होगा, क्लाइंट से डीलिंग और इनकम दोनों बेहतर होंगी। आपको सलाह ये है कि नए आइडिया पे काम करें, मार्केटिंग पर फोकस रखें। शुरुआत में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन मिड अगस्त के बाद आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अंत में हम बात करते हैं आपके कुछ रेडेमीज की, जिससे कि आपका महीना और कुछ शुभ हो सके। उसके लिए आपको बुध का बीज मंत्र और मंगल का बीज मंत्र करना होगा। के साथ ही आपको हनुमान चालीसा और सूर्य को जल अर्पित करना होगा। तो तो ये था अगस्त महीने का कुंभ राशि वालों के लिए मासिक राशि फल। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आगे का जानकारी आपको समय पर मिलती रखिए। वक्त का काम है गुजर जाना, आपका काम है खुद को बेहतर बनाना। तो साथियों, इसके साथ ही धन्यवाद।